नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पटेल इंजीनियरिंग शेयर के बारे में, जिसका देखिए अभी भाव चल रहा है 30 रुपीज़ 63 पैसा का। हम लोगों ने डिस्कस किया था जब इसका भाव 37 38 के राउंड में चल रहा था कि यहाँ पर प्राइस सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा। देखिए प्राइस सेटलमेंट हुआ और धीरे धीरे अभी देखिए कहाँ पहुँच गया, तो 30 31 रुपीज़ के राउंड में देखिए पहुँच चुका है। तो यहाँ पर प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिल चुका है, अच्छी खासी गिरावट स्टॉक में हो चुकी है। अब यहाँ देखिए बताना चाहूंगा कि यहाँ पर राइट इशू इवेंट होने वाला है, राइट इशू इवेंट स्टार्ट होने वाला है। इशू का प्राइस जो कंपनी ने फिक्स किया वो है 27 रुपीज़ पर शेयर का। देख सकते हैं 27 रुपये का आपको पेमेंट करना रहेगा जब आप अप्लाई कीजिएगा इसमें तब। साथ साथ अगर आप पास 40 एग्जिस्टिंग शेयर आपने रिकॉर्डेड तक अगर आपने रखा होगा तो आपको कंपनी ने 7 आरईएस आपको इशू किया होगा, तो ये आपका एंटाइटलमेंट रेशियो हो गया। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इशू का प्राइस एंड एंटाइटलमेंट रेशियो। साथ ही साथ कौन इस इवेंट के लिए एलिजिबल है, तो जो भी 3 दिसंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 4 दिसंबर तक रखे होंगे वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल होंगे। उन्हें कंपनी ने आरईएस इशू किया होगा, उन्हें कंपनी ने आरईएस इशू किया होगा। आरईएस कैसे पता करेंगे कितना मुझे आना चाहिए था, तो सिंपल है, जो एंटाइटलमेंट रेशियोज को इस तरीके से आप डिवाइड कीजिए। जैसे 40 शेयर्स अगर आपके पास है तो कंपनी ने 7 आरईएस इशू किया होगा, तो देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये नंबर आया होगा, ये नंबर आ जाएगा 0.175। तो इस नंबर को जितना भी क्वांटिटी शेयर्स है आप उसे मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 0.175 को मैंने मान लीजिए मेरे पास 100 इसका पटेल इंजीनियर का शेयर है तो 17.5 मुझे मिलेगा आरईएस। अब इंडिया में डेसिमल शेयर्स होता नहीं है तो इसको मैं हटा दूंगा, तो 17 आरईएस कंपनी इशू करेगी। उसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास 540 शेयर्स है, तो देखिए मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 94.5 आ जाएगा, तो 5 को मैं हटा दूंगा 0.5 को, तो 94 आरईएस कंपनी इशू करेगी। तो इस तरीके से आप भी अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आरईएस आपको मिलना था, कितना आपको मिला, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो आरईएस कंपनी ने आपको इशू किया है अभी करंटली वो फ्रोजन फॉर्म में है, यानी इसमें कुछ भी प्राइस दिख रहा है उसमें आप ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, तो नॉन ट्रेडेबल है। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट चूंकि स्टार्ट होने वाला है तो यहाँ पर अब इसमें सब कुछ आपको कल से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर देखिए अपडेट आ चुका है, ट्रेडिंग पीरियड फॉर रिनंसिएशन, यानी कि इसमें आप बेचना खरीदना सब कुछ कर सकते हैं। तो 12 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक चलेगा ये आरई शेयर जो कंपनी ने आपको इशू किया। इसकी जिंदगी बहुत छोटी है, 12th 13 देख सकते हैं, 14th 15th और 16th, ये इतना ही दिन इसकी ज़िंदगी है। अगर आप इसको यूज़ नहीं कीजिएगा बेचने खरीदे जिसके लिए भी, तो अपने आप वो शेयर एक्सपायर कर जाएगा, गायब कर जाएगा, तो इतना ही इसकी ज़िंदगी है। तो आरई शेयर से मजाक न करें, इसको भी ध्यान दीजिएगा बिकॉज इसमें बहुत नुकसान भी लोगों को हो जाता है। कैसे हम लोग आगे उसको चेक करेंगे। सबसे पहला चीज बताना चाहूँगा, डेट्स को नोट कर लीजिएगा। इशू ओपन हो रहा है यानी कि एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट होगा 12 दिसंबर से, यानी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है इसका ट्रेडिंग पीरियड क्या है, लास्ट डेट फॉर, तो हम लोगों ने चेक कर लिया 16 दिसंबर तक आप इसमें ट्रेडिंग कर पाइएगा। इशू बंद होगा 19 दिसंबर को। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अलॉटमेंट कब तक मिलेगा, तो देखिए 22 दिसंबर से अलॉटमेंट स्टार्ट होगा। एंड साथ साथ यहाँ पर आपके डीमैट अकाउंट में 23 दिसंबर से दिखने लगेगा एंड 23 दिसंबर को ये लिस्टिंग के लिए जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसका स्नैप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ देखिए 12 से 16 दिसंबर तक क्या होगा इसमें, तो आप इसमें ट्रेडिंग कर पाइएगा, बेचना खरीदना आप दोनों कर सकते हैं। साथ ही साथ 16 दिसंबर लास्ट रहेगा, ये फिर बाइंग सेलिंग या ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। उसके बाद जो रहेगा ये जो शेयर आपके अकाउंट में जो दिख रहा है वो अपने आप गायब होना स्टार्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा, बस लास्ट ऑप्शन क्या बचेगा, फिर उसमें आप अप्लाई करने का ऑप्शन बचेगा। नेक्स्ट है तो कंपनी ने जो आपको आरई शेयर इशू किया है, देखिए आपके पास 3 ऑप्शन रहेगा। एक है आप इसको बेच करके निकल सकते हैं, दूसरा क्या ऑप्शन है एक्सपायर कर सकते हैं, तीसरा क्या ऑप्शन है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो सबसे पहला चीज सेल करना, बेचने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे देखिए बताना चाहूँगा, कल से आपके डीमैट अकाउंट में आरई शेयर्स जो आपको कंपनी ने इशू किया है जो कि अभी फ्रोजन फॉर्म में, उसमें एक भाव दिखेगा, प्राइस दिखेगा। तो जो प्राइस दिखेगा, जो प्रॉफिट आपको दिखेगा वो आपका पैसा है। अगर आप उसको बेच करके निकलते हैं तो आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, बस आपको कैलकुलेट करना है कि कब आप प्रॉफिट में रहेंगे। ये आप चेक कर लीजिएगा कि आप उसको भी वो भी चेक करना जरूरी रहता है कि किस भाव में वो लिस्टिंग हो रहा है। मान लीजिए लिस्टिंग 20% नीचे हो जाता तब तो आपको नुकसान होगा ना। अब मान लीजिए 20% ऊपर हो जाता तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं मैं प्रॉफिट में हूँ, तो वो भी चेक कर लीजिएगा, बेच करके आप निकल सकते हैं। अब इसमें बेचने में लोग डरते हैं कि नहीं अगर मैं बेच दूंगा तो मेरे जो होल्डिंग में जो शेयर पड़ा हुआ है उसमें तो इंपैक्ट नहीं ना होगा। उसमें आप एक काम कर सकते हैं, एक शेयर बेच करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये भी एक तरीका है। तो सेल वाला ऑप्शन बहुत लोग इसको यूज करते हैं बिकॉज इसमें उतना टीडियस जॉब नहीं होता है, आसान तरीका है, बेच दिया इसका फिर आपको इसको फिर पलट करके देखने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ। तो ये हो गया है पहला तरीका। दूसरा क्या, एक्सपायर करने का। तो एक्सपायर में क्या, जो प्रॉफिट दिख रहा है धीरे धीरे वो प्रॉफिट जो रहता है वो या फिर कम हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा। फिर 16 दिसंबर को ये शेयर गायब हो जाएगा तो प्रॉफिट अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जो पैसा जो प्रॉफिट था वो आपका पैसा था, बिकॉज वो एडजस्टमेंट होने के बाद वो अमाउंट आपके
आरडी शेयर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप उसको यूज़ नहीं कीजिएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका नुकसान हो रहा है। तो ये प्रोसेस, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आता। नेक्स्ट है अप्लाई करने का तरीका, यानी कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो जो शेयर इशू होगा, अलॉटमेंट होगा, फिर वो मर्ज कर जाएगा आपके पटेल इंजीनियरिंग शेयर के साथ। तो अप्लाई करने का तरीका क्या है, आपको लॉगिन करना है बैंक में, बस चेक करना है आपका बैंक आसबा को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। और साथ साथ ये भी चेक करना है कि आपके डीमैट अकाउंट से वो लिंक होना चाहिए। उसके बाद फिर उसमें आईपीओ सेक्शन दिखेगा, और जिस तरीके से आईपीओ में अप्लाई करना है उस तरीके से आपको अप्लाई करना रहेगा। डिटेल वे में हम उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। साथ साथ दूसरा क्या तरीका है, मान लीजिए ऑनलाइन नहीं काम करता तो ऑफलाइन तरीका है, मेल में या फिर जो इसके आरटी एजेंट है उसके वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन तरीका है, उसमें फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, एससीएस ब्रांच में फॉर्म को फिल करने का आपको सबमिट करना रहेगा। तो कल भी हम लोग उसको डिटेल वे में चेक करने वाले हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस मैंने बता दिया, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना रहेगा बैंक में जाकर के लॉगिन करने के बाद। सो डिटेल में अभी आपको पोस्ट नहीं कर पाऊँ, उसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज एप्लीकेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए इस कारण से ऑनलाइन बैंक पोर्टल में आपको दिखेगा नहीं पटेल इंजीनियरिंग शेयर। तो जैसे वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा मैं आपको शो करूंगा, आपको स्नैपशॉट लोग मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से वहां दिख रहा है, कैसे अप्लाई करना रहेगा। तो डिटेल प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कल से क्यों इंपॉर्टेंट दिन है, जो शेयर फ्रोजन है कब से उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।